सपोज आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको ढेर सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि आपके यूजर्स या फिर लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हैं आपके इवेंट में, आप कैसे मैनेज कर सकते हैं रजिस्टर्ड यूजर्स का डेटा और कौन सा यूजर कौन से इवेंट टाइप में रजिस्टर करना चाहता है। हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। इवेंट रजिस्ट्रेशंस को मैनेज और ऑर्गेनाइज करने के लिए एक इवेंट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इवेंट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की मदद से आप यूजर को अलाउ कर सकते हैं एक फॉर्म फिल करके स्टोर करना डेटा इन योर डेटाबेस, और साथ ही आपकी डैशबोर्ड स्क्रीन पे आप सिंपली मैनेज कर सकते हैं नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस और जान सकते हैं कि कौन से यूजर ने कौन से इवेंट टाइप में रजिस्टर किया है। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो हम क्रिएट करेंगे हमारा इवेंट रजिस्ट्रेशन ऐप हमारी शेयरपॉइंट लिस्ट और पावर एप्स की मदद से। साथ ही हम देखेंगे हमारी फॉर्म वैलिडेशन हमारे पावर एप्स के एडिट फॉर्म में। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक पावर ऑटोमेट फ्लो टू सेंड द कंफर्मेशन मैसेज व्हेन अ यूजर रजिस्टर्स इन एन इवेंट। सो फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे एक न्यू लिस्ट जिसका नाम मैं रखता हूं इवेंट रजिस्ट्रेशंस। टाइटल कॉलम को हम सिंपली हाइड कर देंगे। हमें चाहिए एक न्यू कॉलम जो कि होगा टाइप टेक्स्ट, जिसमें हम स्टोर करेंगे नेम, देन हमारा ईमेल। उसके बाद हम ले लेंगे नंबर टाइप कॉलम फॉर स्टोरिंग द फोन नंबर, देन आएगा एक चॉइस टाइप कॉलम फॉर द इवेंट टाइप। चॉइसेस में रहेगा वेबिनार, सेमिनार और वर्कशॉप। डिफॉल्ट चॉइस मैं सेट करता हूँ वेबिनार, देन क्लिक कर दूंगा सेव पे। आफ्टर दैट मैं ऐड करता हूँ एक और कॉलम विच विल बी नंबर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अटेंडीज। इस तरह से हमारी शेयरपॉइंट लिस्ट हो चुकी है रेडी। अब हम जाएंगे हमारे पावर एप्स में टू क्रिएट अवर एप्लीकेशन। तो ये पावर एप्स में जाके हम क्रिएट करेंगे एक ब्लैंक एप्लीकेशन विच विल बी इवेंट रजिस्ट्रेशन। अब ये रही हमारी स्क्रीन 1। तो सबसे पहले हम करेंगे रजिस्टर, जिसके लिए हमें चाहिए एक फॉर्म। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ डेटा सोर्स, मैं लिखूंगा शेयरपॉइंट साइट कर लेंगे सिलेक्ट, देन हमारी शेयरपॉइंट लिस्ट विच इज इवेंट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आ चुकी हैं हमारी फॉर्म फील्ड। सबसे पहले मैं इसे करता हूँ ड्रैग और फील्ड्स में टाइटल को कर दूंगा रिमूव, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं। देन मैं ऐड करता हूँ एक बटन जो कि होगा सबमिट। एडवांस सेक्शन में ऑन सेलेक्ट में हम करेंगे सबमिट फॉर्म, देन रीसेट कर देंगे हमारे फॉर्म को। साथ ही हमारे फॉर्म के ऑन सक्सेस पे हम डिस्प्ले कर देंगे नोटिफिकेशन डेटा और रजिस्ट्रेशन सेव्ड सक्सेसफुली। नोटिफिकेशन टाइप रहेगी डॉट सक्सेस और ड्यूरेशन 1000 ms। अब यहाँ पे हमारा फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। तो हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल टू डिस्प्ले द लेबल। यहाँ पे मैं ले लूंगा एक टेक्स्ट और डिस्प्ले में लिखता हूँ रजिस्टर। फॉन्ट साइज मैं दे दूंगा 21, फॉन्ट वेट बोल्ड और कलर वाइट। अब ये हो गया ऐड के लिए। अब हमें चाहिए एक एडमिन डैशबोर्ड, तो मैं क्रिएट करता हूँ एक न्यू स्क्रीन। सिंपली डुप्लीकेट कर दूंगा स्क्रीन को। इसका नाम हम लिखेंगे एडमिन डैशबोर्ड। टेक्स्ट को करता हूँ कॉपी, जाता हूँ लेबल में, देन इन बिटवीन दे देंगे स्पेस। फॉर्म को कर दूंगा कट, तो लेबल को कर देंगे हम चेंज, देन डिलीट कर दूंगा बटन को, देन हमारा फॉर्म इंक्रीज करेंगे लेबल के साइज को, और अब इंसर्ट कर देंगे एक वर्टिकल गैलरी टू डिस्प्ले द इवेंट रजिस्ट्रेशंस। यहाँ से हम लेआउट को कर देंगे चेंज। अभी हमारी शेयरपॉइंट लिस्ट में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो हम जाएंगे हमारे फॉर्म में। पहले एडवांस में जाके फॉर्म मोड को कर देंगे चेंज, डॉट एडिट की जगह होगा डॉट न्यू। और अब मैं करता हूँ प्रीव्यू, ऐड करता हूँ एक नेम, देन ऐड करता हूँ एक नंबर, सेलेक्ट करूंगा इवेंट टाइप और नंबर ऑफ अटेंडीज। सबमिट करने पर रजिस्ट्रेशन सेव्ड सक्सेसफुली हमें मैसेज आ चुका है। तो अब हम जाएंगे हमारे एडमिन डैशबोर्ड में वापस। गैलरी के साइज को मैं करता हूँ इंक्रीज, टाइटल की जगह मैं डिस्प्ले कराता हूँ नेम, फॉन्ट साइज को कर दूंगा इंक्रीज, इसे करता हूँ ड्रैग। अब इसी तरह हम डिस्प्ले कराएंगे ईमेल, देन हमारा इवेंट टाइप जो कि है चॉइस डॉट वैल्यू, और उसके बाद आएगा हमारा अटेंडीज का नंबर। अब रेक्टेंगल को करते हैं कॉपी, देन पेस्ट, मूव करते हैं नीचे, रेक्टेंगल के साइज को करते हैं एडजस्ट। आफ्टर दैट हम ले लेंगे एक टेक्स्ट लेबल। यहाँ पे आएगा नेम, फॉन्ट साइज 17, फॉन्ट वेट सेमी बोल्ड, फॉन्ट कलर वाइट। इसी तरह से कर लेंगे कॉपी, देन पेस्ट, यहाँ ईमेल, यहाँ टाइप और हमारा नंबर ऑफ अटेंडीज। तो यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ अटेंडी, इवेंट टाइप, ईमेल और यहाँ पे है नेम। तो इस तरह से हमारा एडमिन डैशबोर्ड हो चुका है रेडी। अब हम ऐड करते हैं 2-3 और रिकॉर्ड्स और उसके बाद हम करेंगे सम ऑफ अटेंडीज अकॉर्डिंग टू द इवेंट टाइप। सो पहले हम जाएंगे हमारे फॉर्म पे। अब हम जैसा देख सकते हैं हमारे प्रीवियसली एडेड रिकॉर्ड में यहाँ पे हमारे फोन नंबर की लेंथ है 9 डिजिट्स, लेकिन फोन नंबर की लेंथ जनरली होती है 10 डिजिट्स। तो उसके लिए हमें ऐड करनी पड़ेगी एक वैलिडेशन। तो हम जाएंगे हमारे फॉर्म में और जाते हैं हमारे फोन नंबर में। अब इस डेटा कार्ड में हमें एरर मैसेज दिख रहा है जो कि है इनविजिबल।
मैं इसे करता हूँ अनलॉक और टेक्स्ट में यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोलेस, देन आएगी मेरी इफ कंडीशन। अब हमें देखनी है टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, तो मेरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है डेटा कार्ड वैल्यू 4। तो मैं जाता हूँ मेरे फॉर्मूला में वापस, डेटा कार्ड वैल्यू 4 डॉट टेक्स्ट। सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ एक और ब्रैकेट विच इज ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक नहीं है, अगर ये है इज ब्लैंक एंड लेंथ ऑफ आवर डेटा कार्ड वैल्यू 4 डॉट टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू 10, देन मैं डिस्प्ले कराऊंगा फोन नंबर शुड बी 10 डिजिट्स, देन कॉमा होना चाहिए नॉट इज ब्लैंक। अब अगर मैं 10 डिजिट्स लिखता हूं तो मुझे एरर नहीं दिख रहा है, और अगर मैं 10 डिजिट्स नहीं लिखता हूं तो मुझे एरर विजिबल है। तो इस तरह से एरर मैसेज को हम डिस्प्ले करा सकते हैं। ऑल्सो हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर कलर भी चेंज हो जाए। अगर ये एरर है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे डेटा कार्ड वैल्यू 4 में, जो कि है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ बॉर्डर कलर। पेरेंट डॉट एरर की जगह हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे एरर मैसेज 4 डॉट टेक्स्ट। तो ये हो चुका है बाइंड, और इस तरह से हमारा कलर भी हो चुका है रेड। अब जैसे ही वैलिडेशन कंप्लीट होती है तो हमारा टेक्स्ट इनपुट का कलर भी हो जाता है चेंज। उसी तरह से अगर हम चाहते हैं इन्हें रिक्वायर्ड करना, तो मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड और यहाँ से हम कर देंगे ट्रू। यहाँ पे भी हम करेंगे अनलॉक और रिक्वायर्ड को कर देंगे ट्रू। अब हम ऐड करते हैं एक और रिकॉर्ड, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, देन ईमेल, वेबिनार 5 और सबमिट। यहाँ पे लिखना होगा इज ब्लैंक, तो डन। अब हम जाते हैं हमारे डैशबोर्ड में वापस, तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड हो चुके हैं क्रिएट। अब सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस, तो मैं लेता हूँ एक टेक्स्ट लेबल, यहाँ पे लिखता हूँ टोटल रजिस्ट्रेशंस। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टेस्ट इंस्टेड ऑफ टोटल, मैं लिखता हूँ रजिस्ट्रेशंस। देन मैं सिंपली कॉपी करूंगा मेरी लेबल को, यहाँ पे करता हूँ यहाँ मूव, इसका फॉन्ट वेट होगा बोल्ड, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा दूंगा सम, मेरी लिस्ट इवेंट रजिस्ट्रेशंस और टोटल अटेंडीज। तो यहाँ पे हमारे टोटल अटेंडीज डिस्प्ले हो रहे हैं 9। अब मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ कैटेगरी वाइज। सबसे पहले मैं लेता हूँ मेरी लेबल, देन इसे करता हूँ कॉपी, इंस्टेड ऑफ रजिस्ट्रेशंस यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेबिनार, तो काउंट को करना होगा चेंज। तो यहाँ पे फर्स्ट मुझे लेना होगा फिल्टर इवेंट रजिस्ट्रेशन, क्लोज करता हूँ ब्रैकेट, वेयर इवेंट टाइप डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वेबिनार। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी दोनों कैटेगरी है वेबिनार, तो मुझे काउंट में वेबिनार मिल रहा है जो कि है अटेंडीज का सम। अब सिंपली मैं करता हूँ इसे डुप्लीकेट, देन करूंगा पेस्ट, और इस टेक्स्ट को भी करते हैं पेस्ट। इंस्टेड ऑफ वेबिनार मैं लिखता हूँ सेमिनार, और इवेंट टाइप में मैं लिख दूंगा सेमिनार। तो डिफॉल्ट में मैं पहले दिखाऊंगा 0, तो अभी हमारा काउंट है 0। तो अब हम ऐड करेंगे एक और रिकॉर्ड, और यहाँ पे इस टाइम मैं इवेंट सेलेक्ट करूंगा सेमिनार और नंबर ऑफ अटेंडीज, देन सबमिट। तो अब हम जाते हैं हमारे एडमिन डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे हमारा सेमिनार का काउंट हो चुका है अपडेट। तो ये हमारी 2 डिफरेंट स्क्रीन्स हैं। अब मैं ऐड करता हूँ एक न्यू ब्लैंक स्क्रीन, सिंपली कॉपी करता हूँ हमारा रेक्टेंगल, देन लेबल, यहाँ पे मैं लिखूंगा इवेंट्स और हमारी स्क्रीन का नाम रहेगा मेन स्क्रीन। यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ एक बटन, इंक्रीज करूंगा बटन साइज। ये टेक्स्ट में हम लिखेंगे रजिस्टर, जो कि हमें ले जाएगा रजिस्टर स्क्रीन में। अब मैं डुप्लीकेट करता हूँ इस बटन को, और ये बटन हमें ले जाएगा हमारे डैशबोर्ड की ओर। तो डिस्प्ले में हम इसका नाम सेट कर देंगे डैशबोर्ड। साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे एक बैक एरो, तो मैं लेता हूँ इसे ऑन सेलेक्ट, नेविगेट टू मेन स्क्रीन। डिस्प्ले में आइकन कलर रहेगा व्हाइट, कर देंगे इसे कॉपी, जाएंगे हमारे रजिस्टर स्क्रीन पे और कर देंगे इसे पेस्ट। अब बैक करने पर हम आ चुके हैं हमारी मेन स्क्रीन पे। सो अब मैं चाहता हूँ कि ये डैशबोर्ड बटन सिर्फ विजिबल हो ऑर्गेनाइजर्स को। तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा ऐप स्टार्ट में। हमने ऑर्गेनाइजर्स के स्पेशली ईमेल डिफाइन किए होंगे, तो ऐप में हम जाएंगे हमारे ऑन स्टार्ट पे और क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल जिसका नाम होगा वेयर यूजर, जो कि होगा यूजर डॉट ईमेल। तो वेरिएबल हो जाएगा क्रिएट। उसके लिए हमें करना पड़ेगा रन ऑन स्टार्ट, क्योंकि हम कर रहे हैं प्रीव्यू। देन हमारे डैशबोर्ड की हम सेलेक्ट करते हैं विजिबिलिटी, वेयर यूजर इन एरे, और यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजर्स के ईमेल एंटर कर सकते हैं। तो मैं एंटर करता हूँ मेरा लॉग्ड इन ईमेल, तो बटन हो रहा है विजिबल। अगर मैं यहाँ पे ईमेल को करता हूँ चेंज, तो मेरा बटन डिसअपेयर हो गया है। तो इस तरह से हम हाइड कर सकते हैं बटन टू शो ओनली फॉर द ऑर्गेनाइजर। तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं हमारी इवेंट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। अब एक और चीज है कि जब भी हमारा कोई भी यूजर रजिस्टर करे इवेंट पे, तो उसे एक थैंक यू कंफर्मेशन मैसेज थ्रो हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे पावर ऑटोमेट में और क्रिएट करना पड़ेगा न्यू ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो। यहाँ पे मैं ट्रिगर सेलेक्ट करूंगा व्हेन एन आइटम इज क्रिएटेड, टर्न ऑफ करेंगे न्यू डिजाइनर को। देन मैं सेलेक्ट करता हूँ मेरी शेयरपॉइंट साइट, आफ्टर दैट मेरी शेयरपॉइंट लिस्ट जो कि है इवेंट रजिस्ट्रेशंस, और मैं सेंड कर दूंगा ईमेल
2 में मैं सेलेक्ट करूंगा आइटम इज क्रिएटेड का ईमेल। बॉडी में मैं लिख दूंगा टेक्स्ट थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग। बॉडी में मैं लिखता हूँ डेयर, देन स्पेस, रजिस्टर करने वाले का नाम, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग इन आवर इवेंट। देन मैं डिस्प्ले करा दूंगा इवेंट टाइप वैल्यू और चेंज कर दूंगा नेम सेंड कंफर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। इसे कर दूंगा सेव। तो हम यहाँ पे हमारा फ्लो हो चुका है रेडी। तो इसे टेस्ट करने के लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक रिकॉर्ड हमारी इवेंट रजिस्ट्रेशंस में। तो मैं जाता हूँ मेरे पावर ऐप्स में, क्लिक करता हूँ रजिस्टर पे, एंटर करता हूँ नेम, देन मेरा ईमेल, देन फोन नंबर, इवेंट टाइप और नंबर ऑफ अटेंडी। आफ्टर क्लिकिंग सबमिट हमारा रिकॉर्ड हो चुका है क्रिएट। तो जाता हूँ मैं डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। तो चेक करने के लिए हम जाते हैं हमारे फ्लो में। तो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड हो चुका है क्रिएट और मैं जाता हूँ मेरे फ्लोज में और रिफ्रेश करता हूँ फ्लो रन को। तो यहाँ पे हमारा फ्लो हो चुका है सक्सेसफुली रन। और अगर मैं जाता हूँ मेरे ईमेल में, तो यहाँ पे मुझे ईमेल आ चुका है जिसमें आया है मेरा नेम और मेरी सिलेक्टेड इवेंट टाइप। तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं एक इवेंट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन हमारी पावर एप्स में। सो इन दिस वीडियो हमने सीखा कि कैसे क्रिएट करते हैं एक इवेंट रजिस्ट्रेशन ऐप हमारी पावर एप्स में विद द हेल्प ऑफ शेयरपॉइंट। उसके बाद हमने हमारे रजिस्टर फॉर्म में इंप्लीमेंट करी फोन नंबर वैलिडेशन। देन हमने डिस्प्ले कराया सम of our attendees according to our event type. And finally, हमने create किया एक Power Automate flow to send the confirmation message when a user registers in an event. Thank you for choosing Know How Academy as your source for IT knowledge. अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।